प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी दर्शक को प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है। आज 1501वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 91वीं शाम। आज 24 अक्टूबर 2025 का दिन और रवाल्टी भाषा का यह द्वितीय भाग है। अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम में दे रहे हैं उत्तरकाशी से आदरणीय खिलाना बिजलमान जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हिंदी के भी और रवाल्टी भाषा में भी लिखते हैं। बहुत बहुत प्रणाम है आपको, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और हमारे कृपाल सिंह शीला जी बासोट भिकियाचरण से जुड़े हैं, अल्मोड़ा से जुड़े हैं आदरणीय दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत प्रणाम है। प्रणाम करता हूं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को, अभिनंदन, इस कार्यक्रम के संचालक हैं। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और अनुरोध के साथ आपको आमंत्रित करता हूं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, बहुत अभिनंदन, जय। बहुत बहुत धन्यवाद जोश जी। और निरंतर यो कार्यक्रम मनमोहन कृतियों को पटल मोहन पटल पर यो हर बोली भाषा को जो कार्यक्रम निरंतर चलने प्रति दिन कोई भी दिन एवं की मतलब कोई कार्यक्रम में चलो लो संगीत तो कार्यक्रम बोली भाषा कार्यक्रम हर क्षेत्र से ये लोगों बुलाने आमंत्रित करने और ये भाषा का संवर्धन दी संयोजन दी जो प्रयास तो हम तो मात्र टीम चीटी का समान सहयोग को जो सारो कारोबारो जो सीजी को आमुडियो पटल लॉटी का आज की जड़ों श्रुति 1500 मैं पर थोड़ा ध्यान दी सकी तो पर ये कि निरंतर यो कार्यक्रम मैं ना की कभी रवाई का देखा भी और अनुभवी आदमी तो जितने भी पटल पर लोग जुड़ो जो मेरे सादर प्रणाम। और ये रवाटी का कोई दूसरो दिन भगवान चाहे हम जैसा जी छो हर महीना दूसरे महीना बिड़बारी आदि तो हम तत्पर ये सेवा कार्यक्रम में बाकी हम सेवा चलो बोली क्षेत्र में जी थोड़ा बहुत उस समय मिलने लगी कि बाटी कृपा जो होने लगी तो ते में सहयोग तत्पर और जन की रवाई की हर क्षेत्र पर हमें प्रकाश आई थोड़ा थोड़ा मैं तो त्यापी दो अंतना बोली भाषा भी ध्यान जो दो शब्द को से भी यदि बड़ो पर फिर भी आप लोग बोली भाषा मैं बोल रहा हूँ आप लोग उसकी आप पसंद भी करो और निरंतर पर जुड़ो तो बड़ी खुशी हो और बड़ो आनंद विद्वानों लोग भी पर कहीं मैं तो जोड़ना मैं सीखूं ये पटल से बहुत शिक्षा मिला ये जब भी ये कार्यक्रम सुनो देखो तो काफी सारा मेरे क्षेत्र में भी रवाई क्षेत्र में काफी लोग अभी की एकदम एडना आलोगी इसी जो की तुरंत जुड़ सकते कई लोग कहने की जो मतलब ये कार्यक्रम की दो कार्यक्रम देखी तो सिर्फ मैं बोलूं कि यार ये बढ़िया कार्यक्रम तुम चाहता नहीं बहुत बढ़िया तो सर ऐसा भाई सर आओ पर सहयोगी मैं बहुत कम लोग को आज ये दाम को ये सोच खाती गई मैं छो या जिम्मेदारी कमाई कद कई गेहूं कई प्रकार की कार्यक्रम में मैं भी लोग तो कार्यक्रम में सब नहीं सब करतू क्यों डिसाइड टाइम ना गोपाल जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त करी मतलब मैं आराम था अब तो सारी मीडिया से जुड़ी नहीं सकता तो मैं अभी हम असमर्थता भी करी और फिर भी हम लोग निरंतर जुड़ में तो विशेष रूप से खिलाने लोग हमारे पर जो लेखक ये क्षेत्र का क्योंकि बहुत बहुत आभार करो कि हमेशा ही क्षेत्र पर जुड़े और बहुत बड़ा साग हो अन्य देर में भी संचालन कुछ प्रतियों की किरण छाया किसी कृपा से मैं अपने
समान छोटे शब्द आप सभी ये पर हमारे क्षेत्र बड़े संस्कृति से लोग संस्कृति जो हमारी होगी पूरा ने मतलब बिरुड़ी मांगत और भाई मंगसिर की बगवाई आती तो ते में बिरुड़ी मांगत एक पार्टी बनती छोराओं की खींचा हुआ गाँव बनाना थोड़ा थोड़ा चिवड़ा मांगी कहीं लाओ और तब हमारा गाँव लोग धन्यवाद कृष्ण जी हसमुख जी आपके आगमन का बहुत बहुत सुखद समय दिया आपने तो मैं ये पर काफी एक अपनी कविता भी सुनाई गीत भी सुनाई और इधर बदल तो परिवेश में समय पर जो काफी कुछ बदलाव आने लगे और लोगों को बॉडी तो संवर्धन तक चाहो कि हो क्षेत्र में संस्कृति को पर ये की लापरवाही काफी आनी संस्कृति को सिर्फ किचन रहे बोलना कि भाई अपनी अपनी संस्कृति संभालो अपनी संस्कृति आगे बढ़ाओ प्रयास बहुत कम नगण्य लोग ये पर करने लगे तो कोई बात ना फिर भी जब हम कुछ मौका मिलने हो तो मैं आप लोगों को समक्ष आया हूँ और आई भी आज तक शायद चौथा पांचवा कार्यक्रम होगी रोमाल्टी को तो ये मैं अपनी जति भी रचना थी मेरी तथी में सुनाई और फिर भी मैं आपको देखने रही हूँ कुछ तो ते भी मैं आप लोगों के सामने सुनाऊँ और छोटी सी एक कविता मैं सुनानी चाहूँ क्षमा करें थोड़ा सा देखना पड़ा करके देखो तो फिर अभी थोड़ा कमजोर दिखे होएगा कि सदैन रंगी वाला तेरी जमदारी मतलब सरल में बोलूं मैं था ये भाषाएं में बताई दूं कि हमारे ये रवाई क्षेत्र में बोलो कि हमेशा कोई की नहीं चली कोई की भी नहीं चलती हमेशा समय जो छोरी चलने लगी बढ़ने लगी आगे बढ़ने के निरंतर और मनुष्य सोचा कि मैं बड़ो बढ़ नहीं हूँ अरे पता है ना कि मेरे इतना दिन भी कम होगी बहुत दिन भी कम होगी यानी उम्र ही धीरे 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 जो खसकना लगी और ये माया में कहा कर सकने कुछ भी ना पेट भरो काम करो भाई ये हमारा मुख्य विषय धंधा पेट का बोलो और जब विद्वान लोगों ने बोली कि अरे पेट की चिंता तक सुकर पेट की चिंता पसो करो क्यों करो खाने बंद धंधा अरे मनुष्य जी छो कुछ और चिंता करी चाहिए सामाजिक चिंता करी चाहिए कि जो की परेशानी देखी सी भो ना आ तो ये प्रकार से मैं एक छोटी सी कविता बनाई ये भी कविता है उपलब्ध ना और तब आगे में ये कार्यक्रम थोड़ा मैं तो ये कविता ढूंढ और मैं अनुरोध करूं अपना वरिष्ठ आदरणीय बिजलवान जी से कि बिजलवान जी आप 2-4 मिनट अपनी कोई कीर्ति धरो कोई कविता कहानी जो भी तुम्हारा पास छो तो बिजलवान जी को स्वागत पटेल पर सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ और जगमोहन सिंह जी आपने जो कहा कि मैं कुछ सुनाऊं असल में मेरे मुँह आगे बोला कि आपना भाषा की कम रचना नहीं रची और फिर तुम बोल देवता की परिवर्तन तो होने में ये तो संसार को नियम जो पहले तो हम अपने जमाने में देखे तब क्या था तो इसके टाइम में देखना तो क्या हमारे रमाई में लगभग 20-18-20 पट्टियां है पट्टियां तो स्कूल नहीं थी राजा के जमाने में क्योंकि हम लोग अंधकार में आते थे मैं स्कूल खोल मेरे पिताजी बोल रहे था कि रामाश्राई का 20 में एक स्कूल प्राइमरी की थी उस समय चौथे की इम्तिहान देना टीवी पर नौनो पैदल जाना पड़े एक ही स्कूल थी बेसिक की और बड़े पूरी पट्टी में एक स्कूल तो उतने उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 2-3 दर्जा पढ़ा और फिर वैसे कहने कि राजा भी चाहते कोई अगर अच्छे विद्वान निकल जाए
तो उन्हें जो छ कई तरह के धंधे कर, क्योंकि क्रांतिकारी तो क्रांति तो जगह जगह जैसे हमारा तेरह निकाल है तो उसमें भी क्रांति आई, असहनीय आशीर्वाद बड़ो अत्याचार हो तो जनता की भोली भाली जनता ने एक रोज से पकड़ कर तो ऐसी ऐसी क्रांतियां होती। तो शिक्षा के क्षेत्र में उस वक्त आप तुम लोग जानो, अब लोग तो भुगते होगी कि गाँव में एक चपरासी तो कुत्ते के डर के लोग चोरी मरते, कोई ये ठाठा की लाल टोपी देखी जाएगी चपरासी इतना इतना जो अज्ञान था और इतना भय था राजा को। तो जब गांव पूरी करी चारा जो है कि कारियाई चपरासी का आवाज कोई गुनाह की कोई मामले में तब जब पता लगा तब तो भी उससे सामने नहीं डर थे। तो ये बल्कि मैं तो आप शायद जैसे जगमोहन सिंह जी परिचित हो या न हो, प्रकाशानंद स्वामी तो एक प्रकाशानंद स्वामी पंजाब को ना जी। तो जिसका हमारे रॉय में बहुत सारी जगह पे नौगांव बरगोर में चेला दयालदास नो तुम सुनी लो नौगांव सुन भेज देतो। तो जो प्रकाशानंद टूटे में एक हमारे क्यों देखिए रॉय में कि बड़ा नहीं एक स्कूल ना थे तो ट्रेन कोई भी कई स्कूल है, स्कूल देखिए हमारे नौगांव साइड में वगैरह वगैरह कई जगह खोले सप्ताह अभी क्या कराए और जाल रास्ते जो नहीं जो चक्रों तो भी जो एक स्कूल कंटोनमेंट किए उसको विजय कंटोनमेंट से मंजूरी दिलाए और तक हाई स्कूल तक खोली वहीं तक ज्यादा से ज्यादा। और शिक्षा के कारण तो कुछ ना कुछ और हम पीछे रहे पाछू रहे और ये कारण आज जो वोट है लेकिन नाथ और आज जब से विकास हुआ तो ये परिवर्तन है। तब क्या था और अब क्या था। आज हम एक स्कूल थी, आज कितने इंटर कॉलेज है, कितने डिग्री कॉलेज हो गए और सबसे इंटीरियर क्षेत्र जो हमारा वहाँ का टेक्नोलॉजी पढ़ी लिखी वो ज्यादा बहुत ही चालाक और उनकी सारी पहुंच जो है आपके सचिवालय तक मंत्रियों तक पहुंच सके। तो इतनी का यानी अब जो है काफी विकास हुआ है। तो परिवर्तन तो होने जो अब जब हम त्योहारों की बात की कई चीजें कुछ बहुत अच्छे भी थे कुछ बहुत बुरी भी थे। अच्छी त्योहार ये है कि बुजुर्ग जाने तो कि बहु बेटी कितना कटी काम कर हमारे राष्ट्र में सारा जो है महिलाओं ने संभाल रखा था। तो ये ताकत हर को विकास ही हो, हालांकि विकास से हर को विकास ही हो सोचो पीछे आता शिकारी हुआ और बहुत सारे लाख रजियों से पीछे आता वो खर्च मता। तो बहुत सारी परिवर्तन जमाने के अनुसार आई और सुविधाएं भी मिली है। तो समय के साथ तो बदलाव तो होगा और परिवर्तन भी होगा। आज देखो तुम वो जो हम लोग जो है पन्नों न चलाए तुम्हारे सोलह का पन्नों क्या कितना ढंग से अच्छा वो रोचक मनोरंजन दृश्य लिखा हो। लेकिन आज तो खेल वो नहीं वो ओरिजिनल नहीं मानता मैं तो। अब जो मंडाल में खोला पड़ना चाहिए पन्नों तो तेरे को ज्यादा कपड़ा पड़े आज उसको जो मंच पर दिखा देते क्या करो कि एक सूट बनाएंगे एक जैसे वो तो डेकोरेट कर देते उसको तो उसका मतलब असली रूप नहीं उसका काम लान करते मतलब पन्नों नाचे तो पुराने पहले था तो ये था उसका अपना आज हम डेकोरेट कर लेते हैं सूट बनाओ जी एक जैसी करो इस तरह से। तो असली बदलाव तो जो बाजार में कविता सुनाई थी वो मंशी की बड़ाई का आदमी हुआ कितना रौनक आता था जब रात में जो भैंस लगा था सूर्य को जो बिजली मांगा तो कितना आनंद आता था। तो वो सब चीज मिल रही क्यों दूसरी चीज है ना हम देखते हैं क्यों मिट रही है क्यों नहीं कारण भी पहचान नहीं बाबा मिल जाए आज के गाँव पड़े पहले बाबा रोटी डाली और बाबा को बोल तो आज ये अब कहा करो मैं अपने गाँव की बात बताऊँ रस्सी लो बजा रहे पक्की रस्सी बनी तो तोड़ो क्या तो सिमाई तोड़ वो तो पक्की रही तो आखिर बात काटी दो ये तो हटा तो वो जो है वो तो उसका जो विकृत रूप हो गया असली रूप नहीं है जो तोड़ो तो बड़ा लाता उसके बाद और कई पर तमाशा तो उसका मैंने बाबा ही नहीं मिला छिड़ कर क्या फिर छिड़ कर लॉगी ले आता तो लॉगी तो अब कौन लिया कोई नहीं जाता और जो हमारा छोड़ कर फिर वहाँ बरेली वगैरह जा रहे कंपनियों में तो छोड़ कर गाँव में एक ना मिलना अब जो बाजार को ना भादों को मिलना
तो बजाना के जंजट छुट्टे मत छोड़ तो लगा और छोड़ तो ना का करो बजा रसम पूरी करो बजा कुछ जरूरत है और टे बाटे एक मोमबत्ती जो डरी की तो सब जो है ये खाली नाम में दिखावा असलियत तो मिटती जा रही है असलियत मिटने लगे लेकिन है ये कम से कम हम ना रुके जमाना जो कुछ अच्छा भी आगे बढ़ेगा ही आज शिक्षित हो गए बहुत सारे लोग हैं कि हम जो है कुछ काम में से हैं बहुत भी अच्छे गीत कितने अच्छे से मंडान में लगा थे आजकल तो बड़े आदमी आदमी ये डिग्निटी पावर समझते हैं क्या हम गीतों पर झुंझुन तो हम पढ़े लिखे ये है पैंट कोट पहन रखे तो बहुत सारी चीज है कुछ हमारे अंदर मनोभाव हमारी जो हिंसा की भावना है जागृत हो जाती है मैं तो कहता हूँ जमाना अच्छा भी बहुत आया और वो भी अच्छा भी आया ये तो देखो तुम एकल परिवार हो गया हमारा वो बोर्डिंग संयुक्त परिवार रहता है एक साथ खाना होता था एक साथ जाना था सारी प्रोग्राम बनते रवाई क्षेत्र आप जानते हैं महाराजा बोलना कि जब महाराजा एक बार बुझाता है रामाश्रय के बीच में रामाश्रय के बीच में ना एक जगह में एक पट्टी को सु बना ले सु और सु रामाश्रय बसे तो गरीब तो अब तेरे बाल की जात तो सूट होते हैं आप कागजात और टीवी भी कुछ हो रहा है अब तेरे वो राजा से मिलना तो बड़ा मुश्किल है और राजा की कार टेंडर करने लगे तो ट्रेन लगा इसी कागज देख की कार पर रंजिशा को बड़ा गुस्सा है खोल रहे कौन है तो कागज बट्टा इस तरह से फेंकता है तो बाद में तेज बजमाना में रवाई करो कि नहीं रवाई का नहीं तो रवाई की तेरे ऊपर निशानी नहीं है यानी रवाई की निशानी थी हमारे कपड़ा ऊनी कपड़ा थे सारे तो सीधा देखिए तो उसने बोला भाई कहते मैं गरीब हूँ महाराज मैं मिठन से यहाँ नौकरी करता हूँ तब नीलामी कपड़े पहनने भेज बकरी नहीं है इसलिए मैं गरवा की निशान मेरे ऊपर इसीलिए नहीं तो क्योंकि हमारे घर आप सबकी तेजी रीच है भेड़ भी पालते थे खेती भी करते थे एक दो ऐसे व्यवसाय थे हमारे तो जब भेड़ पाल था हमारे दिन में तो जो भी काम है जो भी धंधा है वो जमीन जाकर शाम को बैठ के दो भाई तो तकली काट तो ऊन छीट के तो यानी रात को भी हमारा धंधा चलता था और हम लोगों को जो है गांधीवादी विचार धारा समझे उसको क्या है स्वदेशी कपड़ा पहनते थे उन्हीं के ऊपर भेड़ खुद पालते थे उनका जो है उनका आपस में में चाहे पर्वत में वही चाहे दूसरे क्षेत्र में वहां से ऊन आगे उनको हमने दूसरी चीज दे दी तो ये तरह से हमारा कार्यक्रम चलता था बहुत कुछ जो कहा बदलाव तो आएगा और आगे आगे न जाने क्या होगा एकल परिवार हो गया संयुक्त परिवार ना हम देखो आजकल गाँव की स्थिति बड़ी हुई जो है गाँव में वो समय रोड आप क्या मट्ठा लग रही चार घर में उसकी आवाज जा रही तो लोग उनकी आप मट्ठा लग रही लिया मान लीजिए आजकल क्या करी शिक्षा भी बजा लग और 30-40 रुपए बेचो तो आप जो सद्भाव गाँव में होता वो भी नष्ट हो गया क्या नहीं मिलता सारी कीमत किसी के लिए बोलते थे उस समय यार बोला नहीं थोड़ा मेरे काम है क्यों अरे बाल मेरे को कनेक्शन तो बाला यहाँ तो छाट तो कनेक्ट देखते भाटी खाली सोच आता नहीं ना आजाद कोई तो कहा बोले भाई मजदूरी चाहिए दिन की मुझे तो आपस में अपना तो था या एक दूसरे की मदद जाती उससे खत्म रहेगी बहुत सारी ये सुविधा है जैसे कि जब कारोबार बहुत हो गया सब कुछ है सरकार की तरफ से बहुत सुविधा है तो क्यों कारोबार का लोग की आर्थिक स्थिति में ठीक हो गई तो एक दूसरे को कोई समझता ही नहीं एक दूसरे को मार देगा तो कितना आदर सम्मान प्रेम पूर्वक घटना नहीं हमारे बहुत सारी चीज है अब यह हर प्रकार के इंसान तो होते हैं तो मैं एक रवाटी बात है कि वहाँ एक बात मुझे आप जो है जो मेरे पास रची हुई नहीं हिंदी की तो बहुत कुछ होगी मेरे पास जो भी कुछ है जैसी भी हो घटिया हो क्या बढ़िया हो और हिंदी की है करीब 300 कुछ के ऊपर भजन भी है और रचनाएं भी है जैसी भी हो ये निकट भी है घटिया हो बढ़िया पर है जरूर लेकिन रवाटी भाषा की 5 छाती है चलो मैं एक छोटी सी रचना सुना देता हूँ ऊंधे ढूंढे त्याग पर शायद सुनाई भी होगी कभी कि न सुनाए उसी को सुना देता हूँ कि कार्यक्रम तो चला नहीं चल तो ऊंधे ढूंढे त्याग शीर्षक है ऊंधे ढूंढे बेट भाषा या बेटड़ा सब तनी यानी एक जगह लाली सब जीवन ऊंधे ढूंढे सीना देखी सकता हरकत की हानि खाने क्यों को स्वभाव क्यों को गाँव बोलो चाहे स्वभाव बोलो
जे देखना कि यू मनखी मेरा पटारामा आइजा ते कि हम दली यानी बाजली कि झट या बाजली जो भी हो बिखरा है जब झट मनखी बाटा सच्ची सच्ची मानो कि बोलू बालू ते मा लगा ले और ते बात वहां जा बोल एक मिनट आंखों में पानी आ रहा हाँ बोलेली मैं तो तुम्हारी निंदा कटाए न सुनी सकतो लड़ाई बारी न डर टेकी बेसी भी न सकतो तो जो ढूंढे से बिट मारो सी बोले जे भी सीधे दिल पर चले के बोले कि बता मैं तो तुम्हारी निंदा कुछ मैं तो तुम्हारे पक्ष को आदमी जब जी तुम्हारी निंदा हो रही लेकिन मैं लड़ाई बारी न डर वो बेसी न सकतो उठो गा गरा बुलू होई चा भित्र भित्र बुढ़ो लड़ाई का लड़ाई जो आपस में लड़ाई जो कहाँ पड़ गया क्या भित्र पड़ गया जे देखली युक्ति साधु मन की के माँ यानी छुई जे लीलाई कि जाके टेकू या चाकू जिकुड़ी घड़ी माँ जे घुमाई पलटी दे मुझे सुनाओ तो एक ये कथा एक दिन छोटी सी एक छोरी आई लाठी उठी यानी मैं सुनाऊँ यहाँ एक कथा एक दिन एक छोरी आई लाठी उठी क्या न ऊंधिया ढूंढिया बाटू की मन गढ़ंत कथा बनाई झूठी मोटी बोलने लगी बुढ़ा एक छीला तो मुई तो माँ पर मुआज बोले बुढ़ा एक छीला मुई तो माँ पर महाराज मेरे नो लगा भट्टा है कोई माँ नो ना गाले बच्ची नो में तो आ रही बोले बुढ़ा एक छीला ला तो मुई तो माँ पर महाराज मेरे नो ना गाले भट्टा है कोई माँ कोई किस्म का आदमी बुढ़ा हमारे गांव पड़ो जो मुई छुई જ્યાં છુઈ મુઈ લાઉં તો માં ત્યાં छिपाई ઘરે મનમાં મુઈ બોલી નાટેલી બુજાની છે નશે બુજાયા જો બોલનો સુ ઉડ બોલ बोल गिरी मुंह में बोलने लगी बुढ़ा जी फलानो आदमी यानी कोई ना फलानो आदमी या माँ या जो है जो तो ले जाली गाली ले बहु किसी बकड़ा लगियो सदाई तो ले अब मुई की ना कंपनी मुकी ना कंपनी सी बोला मुकी ना कंपनी मुई बोली काली बोलो तो बहु किसी के बुढ़ा ने तो कभी ना बोली तो ले किसी तू काले पड़ी उठे पाछू यू सब ना तेरे वाछू इतना गा पड़ी लड़ा लेके छुई देती लाना वाली बेट पासु की छुट देती क्या न देखी यू ना सुन मेरी बाता तो बोली बुढ़ा जी बूढ़ी को छाए यानी ये मिठा की बात जो सुन ली कर तो बूढ़ी को छाए कर वाली बूढ़ी को छाए क्या माँ सौंका दी तुम्हें उठी सी मुंह बिलनी और मेरे बेट मास्टर बिला नहीं बोलने लगी बूढ़े एक फिला तुम्हें तो माँ सुफलानो मामा मौकी छी निंदा कर तुम्हारे भीतर का बुढ़ा की क्या की ना गभी उठी पिछवाटी यानी पिछवाटी घर वाली चांद बोले मुझसे घर वाली उठी गई क्या की ना गभी उठी पिछवाटी और ते मन की भी नहीं सिउंदिया ढूंढिया पछवाटी बचा महाराज ठगरा ने मेरे लोग ना बताया मुझे अब नौ आप सुपान जान की छुट्टी बात खुली ना क्या ना सुनी सीधी नहीं ते मन की बिरा बोलने लगी का खाया हम कोई को काली बोलो तो मौकी थी मेरे माल के लिए तू बोला अरे का बोलो तो मुझे तेरे मालिक को लिए कुछ ना बोली ना गाली दी तो माँ कहने बोली कि को नो बता मेरे सामने जाती ये बे क्या भी ढूंढे को नो बताना पड़ी चली दुया और बलबलानबू टाइम बिना पहुंची दुया दुया झूठ को मुकालो कहा बोले खूब
खूब है जुतम बिता झुटो कालू काबुले तो जुतम बिता कल उन्हें झुटी झेलो खूब खाई मार खूब खाई मार उन्हें झुंडया ना बच्चीहरू मतलब बच्चीहरू मात्र गले रुकी सोले रुकी उन्हें ढूंढा कि ये कोखी खाऊं जुटा कोखी खाऊं लाता बच्चीहरू मानी मानी गया मेरी बात जानू से आप पड़ा बचनू अब जानू से आप पड़ा बचनू आगे की आप बचनू आग ना बचा दी कही उन्हें ढूंढा खूब धरणु पछानी आगू आगू तुम्हारी अपनी मर्जी ये अपनी रवायती भाषा की उन्हें ढूंढा की एक रचना मैंने प्रस्तुत की है और जो के लिए क्षमा चाहता हूँ धन्यवाद और मैं मनमोहन जी जो मुझे ना भाई कोई मटेरियल नहीं ना थे इसमें और बाकी जो है मैं तो बीच में मोबाइल खराब हो गया था तो मनमोहन कीर्ति पटेल से भी मैं वंचित हो गया था और क्या कहते हैं गिरीशन जी जैसे कि उनसे से भी वंचित रह गया था पटेल के सभी लोग जो है मुझे नहीं दिखा तो मुझे एक लग रहा था ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं जो हूँ एक अकेला पड़ गया हूँ अब लगाव है बाकी है सब लोग आप लोगों की दया कृपा बनी रहे और धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बड़े जी बहुत आभार विद्वान जी धन्यवाद बहुत बहुत आभार तुम जो छ पुराने जमाने से लेकर और आज के जमाने तक और फिर अपने घर गृहस्थी की जो हमारी रवाई की या हर जगह समाज में ये बात गांव को जो रवैया चोरी चुगली ऊंडी फूंडी लाने को ये पर भी तुम प्रकाश डाली और मनखियों से भी सचेत रहने को तुम सुझाव दी और पुराने जमाने की बात उठाई सीता अब सिर्फ यादों में रहेगी पुराने जो दृश्य हो तो सिर्फ यादों में अब करके मैं भी अब 57 साल को बनी हूँ तो बचपन की जब याद आ 8-10 साल 11-12 साल का जब हम छो तो ते समय खेले थे ओरला बस हल्दी का छोल कर याद है पिरुड़ा छोल का चूंदा छोल का बोला था जो चूंदा सीधे अंदर चूंदा जो ना बात त्यों कोई गांठ बनाए बनाए गया यार कोई तो अलग अलग ढंग से बना था कोई 2 मुखिया बना था कोई 3 मुखिया बना था त्यों और तब जाके नाच लगो तो बुढ़िया समाज बुजुर्ग समाज अलग नाचा था गई चुड़िया खोदा फटी गीत लगाती तो छोरा तो डुकरू डुकरू फंडा दौड़ा था कोई की डुगरेर का बड़ा था जवान डी और आजकल जो भी सुको घास फूस रहो की बीटू पड़ो बते जवान की शौक करता तो मतलब धरती यानी कि बिल्कुल रात की चकमक हो जाती सारी शेर सारा शेरी पड़ा छोरा जो छो बाजू वक्त यानी कि वो डेर गुंडा था और जो सीना याद दल सुपुना अपना तो ये गा के तरफ और ते समय एक रिवाज है भी तो गाली करो दिनों को अब ये गा करते हुए का गाँव और जोटा सोना था तो मतलब सभ्य गाई देता कोई असभ्य बात तो कमाई सुनिया हम पर एक प्रकार की मजाक करता और ये गांव सी करके निकटवर्ती गांव हमारा तो ये गांव को ढेर हुई का गांव और बोला था तो सूर्यवाज सिर्फ अब एक दृश्य हमारे याद हुई मेरे को ये रहा जमाना में तो सब कुछ बदली नहीं को कर्ण बदले भी करना लोगों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी पर तथ्या सीखी और तथ्या बिकी सीखी भी काफी सीखी और बिकी भी काफी बिकी करके अपना संस्कृति से दूर होएगा सीधे आनंद नहीं सकता जो पढ़े लिखे का सीधे आनंद का बिन नहीं सकता जो आनंद न मिली और सलमान सर जी जगमोहन सिंह जी हमारे ये कि जब ममशील बोलो चाहे कार्तिक महीना जो बगादी में गीत चल रहा था अश्लील गीत जी तो वो उतने को संक्रमण जो था जौन साल बावर से जी हमारे यहाँ की नहीं बगादी में जो अश्लील गीत लगा था ना वो वहाँ का संक्रमण है वो जौन साल बावर का कल की कुछ शब्द ऐसे जो मैं बता नहीं सकता हूँ तो वो वहीं से वो शब्द बता रहे कि यहाँ से संक्रमण है इसका रवाज में क्योंकि लगाओ हमारे उनके रीति रिवाज मिलते भी है मिलो बेटियों का मानना तो मैं बताऊँ आपसे कुछ साल पहले की बात है मुझे याद नहीं ये रहता जब हमारे गाँव से भी काफी लोग नहीं तो हम 8-10 बुजुर्ग आदमी थे आज बेचारे वो सब मर गए अरे हमने कहा तो हम आए चौक में इकट्ठे हुए हमारे शर्मा सर में किसी लोग 2-4 आएगा ढोल ना छोड़ा खाओ दारू दूरू वगैरह और जो जुमलों के साथ भी लड़ाई करो तब हम गए 1-2 साल गए लेकिन फिर जो है नहीं संभाल पाए उसको फिर अब धीरे धीरे विलीन हो गया लुप्त हो गया ये चीज बहुत सारी संस्कृतियां ये लुप्त होके रहेंगी
याद राष्ट्र रहेगी खाली जमाने में। वो भी कहीं अगर आपके तुम्हारा आलेखों में कहीं चर्चा हो, इतिहास में, बाकी गीतों में हो, वो भी प्रचलित में रहे। बाकी तो ऐसा होता ही रहेगा। जी बेटा जी, धन्यवाद बेटा, सही बात है। तो तने बोले कि कुछ सीखी और कुछ भी की, कुछ आप अस्मिता से हम दूर भी सीखो होना और आधुनिकता तरफ हम ज्यादा ढलने लगे। तो सी आधुनिकता जो छो हमारा पहाड़ी छो अच्छी ना हो, ठीक है। आज बहुत कुछ परिवर्तन लोगों ने छो, अधिकतर कोई अलग ही संस्कृति नहीं गई, त्योहार बार भी कुछ अलग ही बेसी मनाना, छठ पूजा, यलानो पूजा, फलानी पूजा, जो हमारे आज की जाने लाट ये बात पता है ना क्या छठ पूजा है, क्या चीज है हमारे को कभी जाता। हम तो वही अपने त्योहार बाद से जितना जो आप मगन रहता, एक परिवार में रहता, बड़ी परिवार रहती, भैंस गाय पालते थे, घी दूध खूब होता था, चाहे वो और खाना मोटा खाना था जो भी होता था, लेकिन ये बात खूब मस्त रहता और व्यस्त रहता और निरोगी भी रहता। आजकल तो प्रकार की बीमारियां है, कई प्रकार की, समय का है, समय के साथ चलना है। जी बेटा जी, तो ये रात मनुष्य मतलब रात मनुष्य आपका पूरी जीवन हुआ चौधरी आपका पूरी जीवन सब मतलब कई परिवार है ना मैंने कोठी आती हसमुख जी एक दिन ताकि बच्चों को दागने का दिन आता है कि साथ बच्चे इन सिताए हम चोरी तो मकई में चोरी तो फिर माँ बाप ढूंढी ढांडी कहीं ले आता तो समझा बुझाता मत कभी बहुत कम लगी कभी और ये लगी ना पर डर बहुत हुआ तो ये ताले लाने का ये ताले लाने का बेटा मत है। हाँ बस बिसाती कौन था हाँ बिसाती है कितना निरोगी रहता है तो सभी जगह है चोरी मत जी। तो हम मतलब सीधीन भी देखिए अरे रहते भी साथी को पता है ना आज न कोई का बच्चा ते प्रकार की ताला लगा तो कोई अपने बच्चों का मतलब सी बात है बोली गई ये बोलो ना डॉक्टर बोलोगा यार बच्चे का जो है तुमने तो पहले फूक जला दिया जिंदू को ऐसा हो रहा ट्यूब से भी बहुत निरोगी रहता साहब। अग्नि चिकित्सा भी एक चिकित्सा थी जी। और 7 महीने एक ताल एक ताल 7 महीनों के बराबर एक दाग ये ताल लाई थी ना डॉक्टर भैया अरे तुमने जो बच्चे को पहले फूक दिया जी जी जी। तो उस समय था मान्यता भी थी और था भी उनके विश्वास के अनुसार जी जी। और वैसे बुखार आता तो थोड़ा जीरो हुआ तो लोग और जीरे की दवाई देता और बुखार वखार दूर चिरायता पेट साफ के लिए बुखार के लिए चिरायता हम खूब खाए चिरायता और बुखार दूर तो कई चीजें और आज तो एक दवाइयां। अब ये डलदा परिवेश में ये राज्य चमन की आप अपनी जीवन लगे भले एक परिवार से अगर 5 भाई और 5 भाई नौकरी पर हो तो सी नौकरी पर तो अपनी उन्नति ठीक करनी है पर घर की स्थिति का आवेगी कि जी तू कोई पौराणिक चीज आ माँ बाप का बनाए कूड़ा सी भी न रही उखलेरी हराई गली जानरा हराई गली सिरटा हराई गली वो तो सब खत्म है जी। अब धरोहर से हमारी सी अब देखने ना लगी अब तो आप देखो आजकल के जमाने की बात जलवाजी को कि हॉल ना मिल जाओ और ट्रैक्टर का जो जगह ना गाँव में तो ट्रैक्टर आ गए छोटे छोटे हैंड ड्राइव ट्रैक्टर तो हॉल नहीं मिलेगा ना शुरू ना मिलना बोल देना धरी गाँव में बोल देगा 5-10% आदमी को जो बॉल धरी ना नहीं तो ट्रैक्टर भी देखो तो हम देख रहे हैं क्या क्या हम एक हिंदुस्तान में है कि हमने उधर भी देखा धार की परिसर और इधर भी देखा नए जमाने को भी देखा अतीत का समय भी देखा तो उसको देख कर हमें बेचना तो होगी हमें उनका सोचा यार क्या हो गया लेकिन जमाना है क्या करता सूर्य का हलवा तो क्या बोलूंगा सूर्य न बदला चांद न बदला क्या
वही फिल्म का गाना था, कितना बदल गया इंसान, इंसान बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। तो ये बदलते परिवेश में, ये बदलते परिवेश कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, पाटन के बीच में साधु बचाने कोई, सब परवाह, सारी संस्कृति खत्म होती है। घराट है ना, घराट में जो जब एक रौनक भी थी हो, वहां पर जाओ तो घराट का एक गायन जो है अकेले में घराट में बैठे थे और उसका एक टन 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 आवाज घर घर, तो उसको देख के बड़ा आनंद आता था, तो आदमी सोचता था क्या अनपढ़ों की कला थी। आज घराट कहीं मिलता ही नहीं। आज वो चक्की आपके पसीने है घर में, जो घराट का पैसा आता है सब दुर्लभ हो गया। और बिजली ने बहुत कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ तो अब आज तड़मन खिन रही, अब सब कुछ यानी घर दी सब कुछ जो घटने लगी हूँ। अब तुम्हें देखा लो अपने चेहरा मोरा अपने बदन और मेरे बदन नहीं दिखा दो। हमसे आगू की पीढ़ी कुछ ते प्रकार की और पछली पीढ़ी देखो तुम, अगर लंबाई हो तो मोटाई ना, मोटाई हो तो लंबाई ना, यानी कुछ पिछली जो हमारी पीढ़ियां नहीं बड़े शिक्षित बताने और छुखाने लगे और मतलब बाजार को छुनखान लगे। तीन समझो आपने घर की दाल तो खांदा, बाजार की दाल फेमस हुई, बाजार को टमाटर, बाजार को यानी हर चीज हम जो बाजार पर आश्रित होएगा। तो ये जी बेटा हमारे रवाई के करीब 21 22 से 25 26 पकवान नहीं बोलेंगे उसको, चाहे लामड़ू है चाहे लेमड़ू है, लेकिन 50 इतने किस्म के बनते थे, चाहे गरीबी में चाहे वो जिस तरह बनाते थे वो। तो हर महीने कुछ न कुछ त्योहार भी हो तो उसमें वो बेटे मान लो उनकी पुष्टि जैसे वो दी जाती है ना फौजियों को, विद्यार्थियों को 17-18 दिन कोई न कोई स्पेशल, वैसे जो हर महीने स्पेशल के नाम पर त्योहार था ताकि बहु बेटी उसमें पूरी तरह से उनको भी एक पुष्टि करने का जो है कारण था वो। तो जी तो धन्यवाद, आपने बहुत सारा अनुभव साझा करिए मंच पर। और हंसमुख जी ने बड़ी बल चलती चाकी देके दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में सापत बचा न कोई। तो तेग एक उत्तर भी है खरी की जी मोहन कीर्ति पटल ये एक धुरी बनाई भाई, अगर से हम इसी चिपके रहो तो शायद हमारी संस्कृति कुछ कुछ बच पड़ा भी। तो ये धुरी पर उनके पुत्र ने कमाल, उनका कमाल उसने लिखा था, चलती जाकी देके दिया कमाल हंसाई, किन्हीं सहारे जो खड़ो सो कैसो मिटाई। जो अपनी संस्कृति में कायम है वो आज भी सुखी है। जी सर। जो अपनी संस्कृति में रीति रिवाज पे कायम है वो आज भी सुखी है, बाकी सब दुखी है। जी सर सत्य है सर। पर सर एक बात है ना, कौन संस्कृति में भी हम स्थिर नहीं रह सकते, हम भी लोलुप हो गए। आजकल मोबाइल है चाहे हम बुढ़े हैं, लेकिन हमारे भी उस संस्कृति से उलझ हो गए, उसको देखना हमारा भी एक शौक हो गया और हमें बहुत सारी चीजें उससे भी मिलती है दिनों दिन नहीं। और जैसे मान लो हम बड़े बुढ़े आदमी घर में बैठे तो लोग हमारे पास कोई बिगड़ा आएगा जिसमें पहले आते थे उससे कम आएगा, लेकिन मोबाइल जो है हमें हर एक से जोड़ता रहता है, या आपसे बात हुई बाल बच्चों से, मित्र दोस्तों से, चलो उससे भी मन बदल जाता है। तो संस्कृति के भी हम भी कुछ चेहरे बन गए। और आजकल जो है ना मोबाइल को हम नहीं जानते सर, हमें जो है हम जब बात भी हमको याद नहीं देता है, तो जो नई उपज है वो फिट है, सब पुरानी कम फिट है। जी तो ये में भाई समय ने जो सब कुछ बदलाव तो जरूर, और इतना जमाना जति अम्बड़ सुविधा तति भय भी है, ते मोबाइल ते घनसिया मोह कतरा भय भी नो एक विशेष समुदाय छ पास पड़ियो लगे सुनिए कोई प्रकार की गादीचर नहीं पर उत्तर काशी सुनी पुरोला सुनी तुम्हें खबर को सुनी यानी कोकी लोग ये सुरक्षित न महसूस कर सकता। कोई पैसा उड़ा के ले जा रहे, पैसा बैंकों से उड़ा के इसी मोबाइल की बदौलत। तो हमारे चारों तरफ जो छह रहा है ये प्रकार का ये मतलब अड़गाव होती है इंडिया में जो खाने पड़ो मोख्या अड़गाव मतलब ये प्रकार का मन की पैदा हो
कुछ अगर हम संभालना आप कुछ संभाल न कर दो तो ये की बहुत बड़ी हानि समाज में ये और अपने घर की भी देखभाल करो। मैं एक अंत में एक छोटी सी कविता सुनाओ और कल की समय की घड़ी बहुत बढ़ेगी और ये बड़ो आनंद आई। किरण जी बिजलवाड़ जी ने अच्छी बात उठाई बीच में आई। बात क्या दी रहा बहुत बढ़िया आपको भाव जो नहीं सब कुछ व्यक्त करने के सब कुछ समझाने के। तो ये छोटी सी कविता ये रख जमाने पर मेरी बड़ाई करी की जब विकास हम काफी करी घर न 4-5 भाई जब नौकरी वालों बनी पर त्यों की का एक छोटी सी गलती कि अपनी जो घर की कुड़ी है पर त्यों को ध्यान ना तो जे फुंड ना ते कुड़ी का आएगा दिखियो ना बास कई जगह दिखेंगी हालत गांव पर कल की लोगों ने बाजार लाई गाड़ी कोटिया और सी कुड़िया तड़ाई तड़िया रही सभी जगताई रही बूढ़ी बुढ़िया जगताई रही बूढ़ी बुढ़िया जगताई रही धाई बरसों बीची बूढ़ी मरे और अड़ी पड़ाई जब बुढ़िया मन नहीं तो कूड़ा पटाई भी रड़ीगी और छूने लगी हृदय ना कोई अणी जनी बैरी की घोर अब बनी संजय की कुड़ी कोई ना आंध धोर करी की आपस में चार भाई बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग बने तो ते कुड़ी एक तरफ देखने लगी तो कोई तैयार ना बोल रहे लोग क्या तुम्हारी कुड़ी तो तीसरे में महसूस करो लोग कोई बने मास्टर कोई पटवारी बुढ़ियाओं को तीन माथी खाई खारी बुढ़िया ना अपने पीठी पर अपने बाजू से कमाए और कोई बेटा मास्टर दी बढ़ाई कोई पट्टी बेचारा बुढ़ियाओं का भाग 5 पड़ी जो की रहने की जाग उन बूटों के भाग में त्यों के भाग में अच्छी खारी तभी खाई और ये रात की जो कुड़ी सी भी सही ना हो सी भी बोलने लगी पीठी माथी सारी बढ़िया बास पटाई तिरा नास ये तरह जब छोरा ने विकास करी छोड़ी गई दूर दूर सरी कदी तय करो ये कूड़े की ख्वासी कई नौरी की कुआ कभी नौरी बसी कल की नौकरी की जोड़ पत्थर में और जे को अपने घर वालो तो शुद्ध दूर फिरी गए अपने घर आ दो तो डाए छोटी तरह बोली पीतू को देवरू न दे ये ढोना यू तो भक्त को नहीं हो भाई कुड़ी ने कभी तो बचा जब रहेगा ये मकान पर हम आईला और ये कुड़ी एक पानी कहीं तो मैं दोबारी बनाओ और ये कुछ जीर्ण उद्धार करो ये मेरी अब रवायसी और सर यम नाम से मैं बीमारी हाथ मान जी को तो मान आपका आप आओ और पटल पर आप जो भी आप सुझाव देना चाहो दे सको सीधा जी अंदर आपका खड़ा जीवन धन्यवाद समय छो तो मैं रवाल्टी एक रचना हमारे साथी से दिनेश राजी हरिद्वार बटी तो उन्होंने तू 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 भी बिंग ये उन्हें रचना शीर्षक छो आई ले सुन दी यार तू भी बिंग क्योंकि सार तू भी बिंग सार जूसी बिंग क्यों पाछे क्या कराऊं कदर की मार अर पीठी बजाओ की पाछे क्या कराऊं कदर की मार ध्यान बोली मुई तुमु सदई अड़ऊ राथी ब्यावक मुक्ति समझाऊं की भौ कोईक बखातू न लगाणू लौकार बोलीन शुद्धि हाई दीन न पड़नू अपन आंख अंध अंध की करना मुंह क्या की कुड़िया धरी मुई की चुई की करना अंध जांद सब पछेड़ी करी तती पछक्या जो शक्ति समझ आई क्यों ने जिंदगी को
पाठ पढ़ाई, क्यों न जिंदगी को 9 पाठ पढ़ाई, कोई बढ़ाई भागुन, कोई बढ़ाई भागुन, कोई ना अपन भाग बढ़ाई, कोई बढ़ाई भागुन, कोई ना अपन भाग बढ़ाई, कोई मिली सो जो सोइन ना सोची तू, कोई मिली सो जो सोइन ना सोची तू, कोई न हुइन सोचियो भी सोइन न पाई, कोई न हुइन सोचियो भी सोइन न पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जैसे आदो समझ में आ रही हो। हाँ समझ में क्यों नहीं, आगे थोड़ा सा आ गया ना, दूसरे के मुंह से तो दूसरी की भाषा में थोड़ा, लेकिन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं किसी की बातों में मत आओ, जो मैंने सुना बहुत जो समझा है उसने, अच्छी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी सुनाई, बहुत सुंदर कविता सुनाई शिला जी। और की चरणों में वो चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे वो पिछोड़ा का हो, चाहे रवाई हो, भी है ना। लोग कहते हैं हिंदी में रेवे है, राजा भोज भरम के भूजे, घर घर में मटिया जुड़े। ये की हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में एक ही विचारधारा के लोग हैं। आपको जो है वो लंपट नहीं मिलेंगे, डकैत नहीं मिलेंगे, बदमाश नहीं मिलेंगे, तो कुछ मिलेंगे पर इन्हें क्योंकि नेचर यहाँ प्रकृति का ऐसा है, ये भोले की धरती है और भोलेनाथ ही यहाँ का है और यहाँ के लोग ये भोले हैं। ये ठगते नहीं, ठगाए जरूर जाएंगे। तो इसी चीज कुछ स्थान का भी अपना रूप होता है। जी धन्यवाद विधान जी। और ये कविता जी सुनाई पर जोरू कश्मीर की बात है नहीं, जोरू कश्मीर की बात है नहीं आपस में क्या लो तुम को अधिकार में तो समझाने की लोग भाषण लोग भाषण लोगों और कहानी सुनी पर यो कोनी होना कहानी बोली नो पर अपना मन की बात आप मैं धन्य फिर गई छुई ते किया फिर वो नो को और हाथ को छोड़ियो बांध तो अच्छू कोई भी सगा पर खींचे का छोड़ियो जो शब्द शहर कान पर टकराओ और फिर हम मेरे वापिस भी आओ। तो सुंदर कविता और ये कविता के साथ मैं जो आग्रह करूं कि सर आप ये पटल अब अपने सुपुर्द दो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, बहुत आभार। सुंदर इतना मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, बिल्कुल जी। हाँ, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब का। बहुत ही सुंदर उनके हमने व्याख्यान सुना। उनके परिवर्तन पर बहुत लंबी चौड़ी बात रही, उनके ज़माने से वर्तमान तक के हालातों में उन्होंने अपनी भाषा में यह बात हम तक पहुंचाई। और उंडिया ढूंढिया उनकी कविता उन्होंने इस पटल पर रखी। मैं आंशिक रूप से उस कविता का अर्थ समझ पाया हूँ। और घर की कुड़ी पर और एक कविता और हमारे जगमोहन सिंह रावत जी ने रखी। और एक दिनेश पांडे जी को बड़ो आभार। पांडे जी हमारे तगड़ो बराबर बैठे रहे, बहुत आनंद। जी और आप भी सर कुछ बोलना चाहो तो बहुत धन्यवाद। दिनेश पांडे जी अगर कुछ अपना बात रखना मैं स्वागत। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। थोड़ा समझ में वही आंशिक रूप से आता है। मैं भी एक कविता सुनाना चाह रहा था, कल सुनाऊंगा। वही रवाल्टी भाषा का निकाल के मैंने रखा था, एक कल सुनाऊंगा मैं। महावीर वाल्टा जी की थी वो, कल। आज तो टाइम हो गया। ठीक है, धन्यवाद आपको। तो सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं संचालक महोदय का भी बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का। हमारी इस रमाल्टी भाषा का यह सुंदर कार्यक्रम उन्होंने बनाया, उनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो विशेष आभार व्यक्त करता हूँ दोनों का। और पटल पर उपस्थिति देने के लिए आदरणीय हमारे गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय दिनेश पांडे जी का अल्मोड़ा से, और भिकियासैंण से, बासुट से आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का, हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। और कोई अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। और उसके बाद मैं गिरीश चंद बिष्ट जी को आमंत्रित करूँगा और वो अपनी बात रखते हुए एक चुटकुला हमको जरूर सुनाएंगे। एक उससे पहले मैं सर जी, हाँ सर जी, बहुत सुंदर बात है।
और जगमोहन जी का एक गाना नहीं हुआ, और एक गाना आपका रोज होना चाहिए। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सुरीले, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक जब ये गाना जरूर हो आपका हर कार्यक्रम में। चलो सर, आपके आज्ञा सीधे मैं छोटा सा एक गाना आप लोगों को सुनाई दूं। जी जी। आपने रवाटी को भाषा में सुनाओ करके रवाटी पर कार्यक्रम में, तो रवाटी में एक छोटू सी एक जागर दो सुनाई की। और दूसरी तरफ हमारे प्रकाशन जी भी बैठे हैं, और आज हम क्यों मौका दी सके बहुत सी भी सुना कुछ हमारे रवाटी में सहयोग करेला। तो सुनो एक छोटी सी जागर। अमर गोविंद की बड़ी लीला अपार, साड़ियों का रथ मां बैठ सवार। अमर गोविंद की तो लीला अपार, अरे कनु करी नारायणा कंसु को संगार। हे कंसु की कंसाड़ी तई बाजी बने दीनी, अरे नो सूर्य मुरुली बजांदी भगवान। के कदी मेरा कन्हैया तू जन्म धर लो, ये कंसु का कंसाड़ी को नाश कर लो। हमारे गोविंद की तैला पार, ये 9 लाख गोपियों संग लगा दुरास। हे कनी टूटी नारायणा जल खान फाटक, टूटी फाटक तव धरी नारायणा चतुर्भुज रूप। अरे तुम बैठी बाबा का भाषक सुपोमा, हे पार जमुना का गोकुल का ग्वाल, जसोदा को स्वामी बाबा लाल। हे जसोदा माता को तुम गोदी पहुंचाई, अरे देर न करो बाबा मैं जल्दी उठाओ। हमारे गोविंद की लीला अपार, अरे कंस कारागार जन्म जुदार, यनुलीनी नारायण मोहनी तार। अरे नौ सूर्या बांसुरी सुना दो भगवान। तो टुटपुट जाकर सुनाई, आज कोई तैयारी ना आती। धन्यवाद। एक बात, 20 से पहले मैं तो ना तो चुटकुला जानता हूँ न सुनाता हूँ, पर आज ही एक मोबाइल में आया, थोड़ा सा लगे आपको चुटकुला है तो सुना देता हूँ। मोबाइल में आया ना, आज एक उसको सुना रहा हूँ कि एक छत्तीस है ना महात्मा, तो उसको आमंत्रित किया किसी बड़े रईस ने या कार्मिक श्रद्धाएं जो होती है बाबा के बच्चे, तो वहां गए वो, तो वो छत्री थे, तो उन्होंने उनके सामने थाली में परोस करके खाना पीना लाया, तो चम्मच रखिए। अब ने कहा वो दो तीन संत थे, उनका हमें तो भगवान का दिया हुआ है, चम्मच से इसी से खाएंगे। उसने कहा जो सत्संग था जो जिसके साथ गए वो, उनका ऐसा है जिस तरह से आपको सम्मान दे रहे हैं इनका अपमान माना जाएगा, ये हम चम्मच से नहीं खाइए, आप चम्मच से खाना ही पड़ेगा, इनका जो है मान रह जाएगा। तो उन संतों ने भी क्या किया, रखे हुए थे खीर रखी हुई थी उसमें थाली में, चम्मच से निकाला, मुंह में डाला, वो गर्म था, और जैसे मुंह में डाला वैसे एक तरफ तो चम्मच फेंक दिया और अपने आप बिल्कुल फिर पानी मांगा, पानी पिया, हटा और सारे इनके खातिरदारी हमारे भगवान के जो चम्मच रखे थे जो पहले महसूस हो जाते, तो हम जो है मुंह क्यों जाते, वो जैसे वो चम्मच डाला वो गर्म पसाई, वो जला, उन्होंने चम्मच फेंक दिया एक तरफ, और ये तो ऐसे ये अब ये हंसाने वाला था। जो है आप सुनाएंगे। हाँ तो पता लग जाए कि गर्म की ठंडा चम्मच कहाँ पता लगा। धन्यवाद आदरणीय। हाँ तो बता दे गर्म है तो क्यों चम्मच डाला में उनका डाला छोड़ दिया और चम्मच फेंक दिया दूर। बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक है सर, अब आप अपने मुखारबिन से। बहुत सुंदर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी। हाँ चलिए, ये रवाल्टी भाषा का, लोक भाषा का एक इधर रवाई क्षेत्र की लोक कथाएं, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम, महावीर रवाल्टा जी की पहली मैंने एक
इसमें से हाँ। लोक कथा सुनाई थी, छोटी सी लोक कथा है अकड़, ये आप तक पहुंचाता हूँ। एक गांव में एक आदमी था, वो अपनी पत्नी से परेशान था। एक दिन वो अपने घनिष्ठ मित्र से बोला, मेरी पत्नी जो कुछ मैं कहता हूँ एकदम उसका उल्टा करती है, इसी से परेशान हो, कोई रास्ता बताओ। मित्र ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन वे पति पत्नी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी। पति बोला, जेबाली से पार करेंगे। जेबाली माने कच्चा पुल, कच्चा पुल से पार करेंगे। नहीं, नदी से होकर पार कर पाएंगे। नहीं, नदी से होकर पार जाएंगे। पत्नी अकड़ कर बोली, आगे मत जाना। पति उसकी आगे बढ़ने की जिद देकर बोला, जाऊंगी। यह कहती हुई वो तेज बहती नदी के बीचों बीच पहुंच गई और पानी का बहाव तेज था, वो बह गई। आदमी किनारे पर देखता चिल्लाता ही रह गया। यह अकड़ नाम से एक लोक कथा आपके बीच में इस किताब से रखी, महावीर रवाल्टर जी की किताब है, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। आप सबका धन्यवाद। और रवाल्टी भाषा का यह कार्यक्रम बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक रहा। संचालक जी आदरणीय जगमोहन जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खिलानंद जी का मार्गदर्शन हमें रोज मिलता है और नियमित रूप से उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आइए अब एक चुटकुला सुनते हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी से और समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। बिष्ट जी, प्रणाम आप सबको। धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद। खिलाड़ी जी को नमस्कार करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। अभी आज जो भी यहाँ पे जगमोहन जी ने प्रस्तुत किया या शीला जी ने कुछ शब्द उसमें थे, बिल्कुल हमारे कुमाऊनी से मिलते हैं। कुड़ी, हम भी कुड़ी बोलते हैं मकान को। जब जब घर चुहन हो जाता है पानी से ना, पानी अंदर आ जाता है छतों से, उसको चूना कहते हैं। हाँ, चूना कहते हैं उसको। वो भी हमारे वहाँ कहते हैं देना नहीं पड़ेगा। ये भी एक हमारे कुमाऊनी शब्द है। और भाग, हम भी भाग कहते हैं, भाग योग भाग। और गिच शब्द आया हमारे शीला जी के उस कविता में। गिच शब्द हमारी मुंह को जो खाने वाला था उसको गिच, हमारे वहाँ गिची बोलते हैं। हाँ, ये सब मिलते जुलते शब्द है और एक ही है, सारा कुछ सब समझ में आता है, जो कुछ आप बोलते हैं समझ में आ जाता है। सर यहाँ हम लोग भी बड़े भाई को दादा बोलते हैं। हम दादा बोलते हैं, आजकल तो भाई जी बोलते हैं ना। दादा भाई जी बोलते हैं, भैजी बोलते हैं बड़े को। बड़े को भैजी बोलते हैं ना। छोटे को भाई जी बोलते हैं। छोटे को बाला बोलते हैं। अच्छा। और अभी तक हम लोग दीदा बोलते हैं। दीदा। हम दादा बोलते हैं, आप दीदा बोलते हैं, एक ही बात है। जी। तो चलिए आपको चुटकुला सुनाता हूँ, ज्यादा समय लग गया, बहुत ज्यादा। एक बार क्या हुआ, एक अपराधी को सजा दी जज साहब ने। उन्होंने कहा इसको क्या कहते हैं, कुर्सी में करंट दो, उसको करंट देकर मारो। उन दोनों ऐसे ही चलता था, करंट देकर मारते थे। तो जो अपराधी था उसको कुर्सी में बैठाया गया। तो उन्होंने पूछा जज साहब ने, भाई अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है? तो कह रहे जी अंतिम इच्छा ये है कि जो आपके वो है क्या बोलते हैं उनको, जल्लाद क्या बोलते हैं, उनसे कहो मेरी कुर्सी जल्लाद उनसे कहिए मेरी कुर्सी पकड़ ले, क्योंकि मुझे डर लगता है, बहुत डरता हूं मैं। आप मेरी कुर्सी, इससे कहो मेरी कुर्सी पकड़ ताकि वो भी मर जाए, मैं भी मर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतिम इच्छा थी उसकी। विषय तो पता नहीं कहाँ से खोज के लाते हैं। बहुत शुभरात्रि। चलिए, धन्यवाद। आप सबको प्रणाम कहते हुए कहता हूँ शुभरात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रवाल्टी, सबको प्रणाम, जय। बहुत आभार, धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि, जय हिंद।